आपको खुद पता है इस वक्त इलेक्शन का टाइम है। हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का है, ये मकसद है कि इस वक्त हम 400 पार करेंगे। हमें उम्मीद है हम 400 से पार इस वक्त हम इंशाअल्लाह, हम अपने काम की वजह से जो हमने बेहतरीन काम किए हैं, जगह जगह हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाया है, जगह जगह हमने पीने का पानी पहुँचा है, जगह जगह हमने बिजली के लाइट पहुँचा है, जगह जगह लोगों के लिए हमने घर बनाए हैं, जगह जगह हमने टीवी ये टावर्स लगाए हैं, किसके मोबाइल के टावर्स को लगाए हैं, जगह जगह हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ लिए हैं। उस बेसिस पर हम अपनी जगह बहुत ही हम अपनी जगह पूरा हमें उम्मीद है, पूरा हमें अपनी ये है कि भाई हम जो हैं इस वक्त 400 से पार हम कर लेंगे। सर ये तो पूरे मुल्क की बात हो गई। लद्दाख में जो रिसेंटली जो संग्रोह पैदा हुआ है टशगासन को लेके, जितेन को लेके, तो आने वाली इलेक्शन में आप किसका सपोर्ट करें, इस बारे में आप क्या कहें? ये हमारे घर का मसला है। दो भाइयों में क्या आप और आपकी बीवी में भी झगड़ा होता है, उसमें तीसरे के गाँव वाला कभी आता है? ये हमारा अपना घर का मसला है, हम सुलझाएंगे। आप खुश हो सर इस फैसले से? किस फैसले से? टशीगलसन के मैंडेट को? भाई ये पार्टी का हाई कमांड का फैसला है। हो सकता है टशीगलसन को कल हम एम्बेसडर बना के फॉरेन किसी कंट्री में भेजेंगे। जमियान को हम आने वाले दिन में बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। आप देखोगे 4-5 उसने ये भी कहा है 4-5 दिन में जो है ये सब ये हो जाएगा। हाय, क्योंकि कहीं भी जा सकता है, ये हमारे घर का मसला है। सर में जो इसको जो हालात है, तो अगर क्या के लिए एक तरफ सब अगर एक यूनाइटेड एक कैंडिडेट निकालते हैं तो क्या आप सपोर्ट करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है। केडीए को कहो ना पहले एक हो जाओ, करबलाई साहब और कमर साहब को एक बैठो कहो ना, एक इसमें इस्लामिक स्कूल और ट्रस्ट को एक बैठो कहो ना, क्या कहते हैं पानी खारो वाले उसको क्या कहते हैं, अंजुमन साहिब जमान को एक बैठो कहो ना पहले। मजहब को तो 72 फिरके कर लिया है, अब यहाँ एक जो वो भी वक्त बताएगा ना, वो मेरे और आपके कहने की क्या जरूरत है। सर करगिल के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या स्टैंड रहेगा लोकसभा इलेक्शंस को लेकर? देखो भाई, हमने डेवलपमेंट किया है, आपने खुद देखा है। आपको इससे पहले जिस वक्त हमारी यहाँ यूटी से पहले जो पोजीशन थी, शायद आपके जो आबा व अजदाद है ये ख्वाब लेकर मरे थे कि वो कहते थे कि भाई टनल निकल जाएगी, कोई कहता था रेशा वाला आ जाएंगे, इसमें सोना निकलता है, कोई कहता था इसमें चांदी निकलता है, कोई कहता था इसमें तेल का खजाने निकलते हैं। कुछ नहीं निकला, हमने टनल निकाला 13 किलोमीटर है, उसमें से 8 किलोमीटर हमने क्लियर किया है। अब ये डेवलपमेंट को देखकर हमें अपने लोगों से पूरा उम्मीद है कि वो हमें जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। सर आप जो डेवलपमेंट गिन रहे थे अभी तक, और जो अभी आपने कंसर्न्स दिखाए द्रास सब डिवीजन को लेके, तो ऐसे में तो कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा। आप जो इश्यूज कंसर्न्स का एलएचडीसी या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं, नहीं आ गया ना बेटा, कोई भी नहीं आ गया। आपके काउंसलर को 25,000 ये था, काउंसल ये था, इस वक्त 1.5 लाख रुपये उसको फंड रखा गया। क्या वो डेवलपमेंट नहीं? 1.5 करोड़ रुपये, 25 लाख रुपये लेकर वो घूम रहा था। 1.5 करोड़ रुपये, क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? उसने क्या घर में लगाया? उसने कारगिल वालों को दिया, मेरी पार्टी को नहीं दिया, दूसरे को दिया, लेकिन कारगिल में ही लगा ना। चाहे रमज़ान को रहा, सुबान को लगा, शाबान को लगा। आपका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखिए जो ऊपर बना हुआ है, आप देखिए कल आपका वो MRI मशीन लग गया। श्रीनगर में हमको दरबदर होना पड़ता था, आपके पास लगा है कि नहीं लगा? खुदा रहा मुझे बता लीजिए। आप मुझे ये बता लिए इस वक्त जो हम वो नेशनल मिशन के तहत जो हम डॉक्टर्स लगा रहे हैं, 2.5 लाख रुपये देकर हम ला रहे हैं, उसमें भी हमें आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये। आप क्या उसको तरक्की नहीं कहते? जो डिमांड्स आपने अभी गिना वो इससे पहले आपने अपने पार्टी के सामने नहीं रखा, रूलिंग के सामने नहीं रखा, इस वक्त रखने की क्या कारण है? कौन से डिमांड पे? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो डिमांड ऑलरेडी पार्टी के पास भी है, पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया है, पार्टी ने डायरेक्शंस भी दे दिया है। अब हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द हो जाए, ये नहीं कि पार्टी को नहीं है। आप मुझे बताइए, गंडोला का बाजुता है आपके पास? हाय,
ट्यूलिप गार्डन का बाजुता जब नहीं था तो आपके एग्रीकल्चर से चिट्ठी कैसे गई? गवर्नर साहब से चिट्ठी आ गई और एग्रीकल्चर से चले गई। अच्छा, मुश्कू का जब आपका नहीं था वहाँ से, हाँ एक चीज़ है जो मुझे पता है, जो 0 पॉइंट का अभी तक हमारा शायद नहीं निकला है। बाकी मेरे ख्याल में आप खुद ही देख लीजिए, आपको चाहिए हम चिट्ठियाँ दिखाएंगे, हमारी यूटी गवर्नमेंट से गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आप खुद देख लीजिए हमारे पास क्या इस वक्त जो है टेक्निकल कॉलेज है कि नहीं है। पहले आपके पास एक ITI था, आप देखिए आज क्या है। आपके पास इसको डिग्री कॉलेज में देख लीजिए, आपके कारगिल के ही कितने लड़के जो है प्रोफेसर लगे हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? हाय, फिर डेवलपमेंट है तो पार्टी के हिसाब से जो मैनिफेस्टो पिछले इलेक्शन में आया था, मेजर जो लद्दाख के आवाम चाहते थे 6 शेड्यूल, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? किसको? तो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं नहीं नहीं, 6 शेड्यूल हमारी पार्टी कह रही है दे देंगे, लेकिन आप मुतफिक नहीं हैं। आप कहते हैं इसका दुम दे दो, इसका सर दे दो, उसका पैर दे दो। तो उसके लिए जब तक ना पार्लियामेंट बनेगी वो नहीं देगा। 6 शेड्यूल आप हमें कहो ना भाई, आप हमें फलाना वाला 6 शेड्यूल दे दो, वो तो देते नहीं है। 6 शेड्यूल के साथ आप कहते हैं कि भाई हमको अस्करदू लाओ। हाय, अस्करदू लाए गए। हमारा शायद आपको याद होगा 99 में जिस वक़्त फायरिंग शेलिंग चल रही थी, काकसर वालों को वहाँ उनके कुछ बुजुर्ग गुजर गए थे, मर गए थे, उनको दफनाने पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया था। मैं अपने घर से 15 से बेघर होकर हम जो हैं क्या कहते हैं गगनगीर में बसे थे। अच्छा, कारगिल का मेन बाजार लुटा हुआ था। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हर चीज़ में लगेगा। नहीं, उसमें डिमांड तो सिर्फ यूटी का क्या था। जब पहले हमारे जेटीएन साहब MP आए थे, उनका मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ था लद्दाख को यूटी दिया जाए। तो हमारे चाहे करगिल के हो चाहे लद्दाख के हो, उन्होंने जो वोट दिया था लद्दाख यूटी के लिए दिया था। उसके बाद ये नहीं बोला था कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें 6 शेड्यूल दे दो, स्टेटहुड दे दो। वो बात तब हुई नहीं थी। अब कुछ वक्त गुजर गया तो उसके बाद अपोजिशन साफ नजर आ रहा है सर, 6 शेड्यूल पहले डिमांड है। नहीं बिल्कुल था ही नहीं, उस टाइम बोला नहीं था, 6 शेड्यूल की बात नहीं थी। उसके बाद अब अपोजिशन ने उसमें कुछ हेरा नहीं, हमारा ठीक है, जेटन साहब ने वो रखा होगा। देखिए मेरी चाहते है कि भाई आप जो है मुझे सोनमर्ग भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, क्योंकि मैं आपका कैंडिडेट हूँ। मैंने अपने एस्पिरेशंस उसमें रखे थे। ये तो आपने बोला डेवलपमेंट का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज तक हमारा कोई गरीब आदमी अगर बीमार होता तो उसको पहले सोचना पड़ता था, भाई मुझे अस्पताल में जाना है तो मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं, किससे क्या करूं। आज हर किसी के पास कार्ड अपने जेब में लगा है, ये क्या बोलते हैं 50 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है, 5 लाख का, तो कहीं भी जाके अपना मतलब इलाज कर सकता है। आज किसी को वो नहीं है तो क्या है, हर एक गरीब को जो है पहले रुपया 500 की 1000 ऐसे कुछ मिलता था, मतलब एक गरीब आदमी को। आज हर गरीब को 3000 रुपये पर मंथ मतलब दिलाया गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो किसान है, किसानों के पर मंथ ये साल का शायद 1500 की 1000 रुपया हर किसान के घर में आता है। 2000 फ्री सिलेंडर मिल रहा है। तो इतना गरीबों के लिए इतना कुछ काम किया तो और कितना। आप डेवलपमेंट की बात जहाँ तक इतना, आपको खुद पता है हमारा ज़ांस्कार का रोड कब खुलता था? इस साल आपको कितने दिन ज़ांस्कार का रोड बन रहा? खुदारा इसको तो देख लीजिए ना। यहाँ से पानी खर की क्या हालत थी आप ज़रा देखिए। आज ज़ांस्कार तक आप जाओ, एक सेलब लगाओ, वहाँ पहुँच जाते हो। आज हिमाचल आप 6 घंटे में पहुँचते हो। अच्छा, सदर का रास्ता आज देखो वो लिंक हो गया। ये क्या हवा से बन गया या फरिश्ते आके बनाया? गवर्नमेंट ने ही किया ना, चाहे जो गवर्नमेंट थी, डेवलप किया। तो इस चीज़ को तो आपने मानना है ना। सर, क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी लद्दाख में सीट निकाल पाएगा? और साथ ही साथ ये कि अगर करगिल से एक कैंडिडेट आता है तो आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को, हाँ, सीट हमारा निकाल देंगे। क्योंकि अगर डेवलपमेंट के लिए आपने देना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए देना है। आपके डिग्री कॉलेज में देखो इस वक्त 17 आपके प्रोफेसर हैं, 17 लड़के जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो तो 19 से पहले सिलेक्टेड हुए हैं सर, गैजेटेड पोस्ट 19 के बाद नहीं हुआ। किस में? 19 से पहले हो गए हैं, लेकिन उनको जगह कहाँ थी? या उड़ी में थी या ले जाके श्रीनगर में थी। हाय, किस तरह से हो गया, क्या हो गया, ये मैं नहीं कहता हूँ कि शाम को हमने सब कुछ बनाया। मकान बनाते बनाते टाइम लगता है, लेकिन डेवलपमेंट हो गया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर इस डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखकर हमारे लोग
हमें वोट देंगे तो इससे ज़्यादा हमें डेवलप होगी, अगर नहीं देंगे तो वो खुद बेहतर समझते हैं क्योंकि बेस्ट जजेस हैं वो हमारे। सर कल एक स्टेटमेंट सुनने को मिला था सीएम साहब से कि जितने भी अभी ऑनगोइंग हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं उन पे तमाम स्टेक होल्डर से बात होंगे और जितना हो सके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस पे आप क्या? इंशाल्लाह वो हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस इलेक्शन की वजह से हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कल ये करें क्योंकि अपोजिशन अभी उठ जाएगी, इनकी कल इलेक्शन थी जी इसलिए इन्होंने ये किया। अभी अगर हम आपको मैं मामूली सा मिसाल दूंगा क्योंकि आपको पता है पिछले 5 सालों से हम ये क्या कहते हैं द्रास गुरेज रोड का छोड़ने का कहते हैं, अगर कल सुबह छोड़ा ये कहेंगे कि भाई इन्होंने इलेक्शन के लिए छोड़ो, क्या आप इसके साथ मुतफिक हैं? अच्छा, अगर आप खुद ही है, आप लोकल हैं, अगर हम 0 पॉइंट से ले जाके एरिया जो है हम नीचे ले जाएंगे, कल ही कहेंगे जनाब आज तक क्यों नहीं किया था, आज तो कल इलेक्शन था इसलिए हो गया। हम अगर वो कहते हैं ना हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बंदे, हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, यही मसला है। और इसके अलावा आज इस वक्त भी हम गए थे, हम अभी ले से होकर आ रहे हैं, वहाँ बाज़ाब्ता हमने हाई लेवल की मीटिंग हो गई, वहाँ ये फ़ैसला हो गया कि G10 साहब है या दूसरा हमारा ये है या जलसन साहब है, यह हमारे घर का मसला है, ये 2 भाइयों का मसला है। जिस तरह से आपको घर में होता है, जिस तरह से आप अपनी माँ के साथ भी झगड़ा करते हैं, जब राशन वो खाना नहीं देती है तो उसको भी रूठ के चले जाते हो, भाई मैं ये नहीं, उसके मतलब मत हो गया कि भाई वो घर से ही निकल गया। अभी तो ऐसी बात नहीं हो जाएगी, हमें तो पूरा उम्मीद है। ये हमारे 2 भाई हैं, अब वहाँ हमारी जो आगे जो हाई लेवल जो कमेटी है, समझो वो बाप है, उसने कहा नहीं जी इस बच्चे को नहीं हो सकता, उसने उससे बेहतर उसके लिए समझा होगा, उससे बेहतर जगह उसको समझा होगा, तो ये हम नहीं जानते। और कुछ है? थैंक यू सर।